Good morning, dear children. Hope you all are safe at home. Yes, मैं भी यहाँ पर स्वस्थ और ठीक हूँ और यही आशा मैं आप सभी के लिए करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन अपना प्रिय सब विषय हिंदी। बच्चों, आपने लास्ट कक्षा में क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, हसमत मियाँ और कल्लू मियाँ की कहानी याद है? इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं थे, इसमें सिर्फ आपको एक अच्छा सा मोरल बनाना था और आपको पाठ का सारांश लिखना था। होप सो आप सभी ने यह काम कर लिया है। आज हम अपनी कक्षा के वितान पुस्तक के तीसरे अध्याय सफल खिलाड़ी के तत्पश्चात आज हमने कल्लू मियाँ की जो रीडिंग फॉर प्लेजर कर लिया था, उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4, हमारी नाव चली। ये थोड़ी सी अलग होगी कहानी बच्चों, क्योंकि हर कहानी राजा रानी ये थोड़ी सा मोरल वाली होती है। ये थोड़ी सी साइंटिफिक कहानी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। कविता का जो मूल भाव दिया गया है वो है कि इस कविता में नाव कैसे बनी, इस विषय में हम बात करने वाले हैं। खेल खेल में जब बच्चों ने पानी में टहनी फेंक दी, वह डूबी नहीं, वह तैरती रही। इसी से प्रेरित होकर विभिन्न विभिन्न प्रकार के उन्होंने विभिन्न आकार की लकड़ी के टुकड़ों को पानी में फेंका, तैराया, यहाँ तक कि जब पेड़ का तना भी नहीं डूबा तो यही आधार, यही एक पॉइंट बना नाव बनाने का आधार। मनुष्य ने पानी पर विजय प्राप्त की और आज बड़े बड़े जहाज समुद्र पानी में तैर रहे हैं। उस छोटे से बच्चे द्वारा पानी में टहनी को तैराना इस विकास की प्रक्रिया का पहला चरण था और आज हम उसी बच्चे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें जो जीवन के मूल्य भाव दिखेंगे वो क्या दिखेंगे वो मैं पहले से बताऊंगी, जिसमें आप स्टोरी के बीच में उन्हें निकाल पाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सूझबूझ, लगन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रयोग करके देखना और समझना, इसी के संग खोजी प्रवृत्ति का विकास होना। यस, ये सारी चीजें हमको इस कहानी में मिलने वाली हैं बच्चों। तो मैं एक छोटे से बच्चे ने पानी में जो टहनी फेंकी, नाव बनाने की प्रेरणा दे डाली, भला कैसे पढ़कर यह जानना शुरू करते हैं। आप सभी लोग खोलेंगे आज बितान का पाठ क्रमांक 4, हमारी नाव चली। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगी, आप अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से पूरा पॉइंट टू पॉइंट वहां पर रखिए जहां मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। मतलब वो बच्चा कह रहा है, मतलब कोई कह रहा है, जो कहानी सुना रहा है वो बोल रहा है कि आओ भैया यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगा। पर वो राजा रानी की कहानी नहीं है, पर है बहुत पुरानी, बहुत पुराने जमाने की एक कहानी सुना रहा हूँ। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती। जी, पानी से यदि कहीं पार होना होता है तो हम कहाँ बैठते हैं? नाव में। उसने वही लिखा है, छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी की सैर कराती हैं, पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती। अटखेली मतलब खेल करना, इठलाकर चलना। पानी पर अटखेली मतलब पानी पर इठलाकर चलती हैं कि मैं पानी पर भी चल सकती हूँ, ये नावों का अटखेली करना होता है। और सभी ओर ले जाती, पानी में हम कहीं भी जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाव। यस, कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर। पुरखे मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो नदियों के तीर पे, मतलब तीर मतलब नदी के किनारे पर ही रहते थे। ठीक है, तो कुछ पुरखे यानी कुछ पूर्वज बसे हमारे कहाँ रहते थे? नदियों के ही कोनों पर, नदियों के किनारों पर रहते थे। कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। यहाँ पर कंद का मतलब क्या है? गांठदार जड़, यानी कंद मतलब वो वनस्पति होती है जिसमें जड़ कैसी होती है? गांठदार होती है। तो और नीर मतलब पानी, निर्मल मतलब साफ। तो कंद यानी गांठदार जड़ को, मूल को और फल को खाकर वो जीते थे। और निर्मल मतलब कोमल पानी, यानी साफ पानी, निर्मल पानी को पीकर वो अपनी प्यास बुझाते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। सोचने का बात है ना, कि जब नाव नहीं बनी होगी तब लोग पानी पर कैसे चलते होंगे,
कैसे उसे पार करते होंगे, लंबी लंबी गहरी नदियों को कैसे पार उतरते होंगे। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कभी हमसे कि कैसे करते होंगे, बताओ आप, आपने सोचा है कभी ये बात। लड़के खेला करते थे नित, बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। लड़के जो उसके आसपास खेला करते थे, नित मतलब रोज बैठकर नदी के किनारे पर रोज बैठकर वहां खेला करते थे। तैर, कुछ बच्चे तैर लेते थे तो वो नदी में कैसे पार, नदी के कोने पर उतर जाते थे, नदी में खेलते थे। कुछ रहते मन मारे मतलब कुछ डरते थे, कुछ नहीं स्विमिंग कर पाते थे तो वो नहीं जाते थे। मन मारे मतलब अपने मन को समझा लेते थे कि मुझे पानी से डर लगता है या फिर पानी में जाने से हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी। एक खिलाड़ी लड़का आया उस दिन, एक दिन एक कोई लड़का जो खिलाड़ी टाइप का था, उसने पेड़ की टहनी को लिया, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। उसने अच्छी जोर लगाकर पानी में उस टहनी को फेंक दिया। काफी देर देखते रहे, वह टहनी तैरती रही। हुआ अचंबा सबको बेहद। हुआ अचंबा, अचंबा मतलब आश्चर्य, कि यह कैसे हो सकता है, टहनी जरा ना डूबी, कि टहनी तो डूबी ही नहीं, इधर उधर मड़राती जाती, यह थी उसकी खूबी। खूबी मतलब, खूबी का मतलब उसका गुण। ठीक है, कि इधर उधर मंडरा रही थी पर वो डूब नहीं रही थी, उसका क्या था, गुण था उस टहनी का। सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लड़के सब हो गए इकट्ठे, इकट्ठे मतलब एक साथ, करने को खिलवाड़। अब वो लकड़ी से सभी लोग क्या करने लगे, खेलने लगे। लगे फेंकने लंबी शाखें, और वो लकड़ी के टुकड़े की जगह लंबी लंबी शाखाएं फेंकने लगे। पीपल हो या ताड़, चाहे वो पीपल के पेड़ से तोड़ लेते थे या फिर उसका ताड़ निकाल लेते थे और पानी में फेंक कर खिलवाड़ करने लगे, खेलने लगे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। अब वो लंबे लंबे गट्ठे फेंकने लगे, है ना, बहुत बड़े बड़े गट्ठे फेंकने लगे और उसकी मदद से खुद भी तैरने लगे, क्योंकि लड़की लकड़ी डूब नहीं रही थी और लकड़ी का सहारा लिए वो लड़के भी नहीं डूब रहे थे, तो उनको क्या हो रहा था, मजा आ रहा था, मौज कर रहे थे। वे सब के सब रहे तैरते, तैरते रहे क्योंकि अब डूबने की कोई रिस्क ही नहीं थी। बड़े मौज से बहते, बड़े मौज से उसमें पानी में बह रहे थे। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते, उनको खुशी मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही थी वो, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। अब उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि हल्की पतली लड़कियां लकड़ियां तो तैर रही हैं, नाव हमको क्या देखना है कि एक बड़ा मोटा सा तना, यानी तना क्या होता है, बड़ा सा एक टुकड़ा होता है गट्ठा टाइप का, वो फेंक कर अगर काट कर फेंकते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो वो तने को काटने की तैयारी शुरू कर दी उन लड़कों ने। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। जी, बड़े शान से तैरता रहा, वो डूबा ही नहीं, पेड़ का लट्ठा। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने बड़ा सा तना फेंका, गट्ठे का तना फेंका और देखा कि क्या वो डूबता है। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी। और इस प्रयोग का उपयोग करके जब लकड़ी नहीं डूबी तो लोगों ने नाव किसकी बनाई, लकड़ी की। और तब से बनने लगी नावें छोटी बड़ी हमारी, छोटी नाव में भी लकड़ी होती है, बड़ी नाव में भी लकड़ी होती है। पानी से क्यों कर डर लगता, विजय हुई थी भारी। अब पानी से क्या डरना, जब हमारी जीत हो गई, अब तो हम पानी पर तैरने लगे, यानी उन लोगों ने क्या सोचा, पानी पर हमारा कंट्रोल है। सागर हमने जीत लिया, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। पहले तो छोटी छोटी नदी तालाबों में इन लोगों ने नदी वो नावों को तैराया। फिर अब बारी आई समुद्र की। अब समुद्र में पानी बहुत होता है, तो इतने बड़े समुद्र में कैसे काम करेगी छोटी सी नाव, तो इन्होंने क्या बनाया, जहाज, बड़ा सा जहाज बनाया। और उस जहाज की मदद से सागर को चीरता हुआ हमारा जहाज आगे बढ़ता रहता है, पानी पर तैरता रहता है, तो हमारा जो डर था वो सब छूट गया। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, अगर वह छोटा सा लड़का ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता, उस टहनी को नहीं तैराता,
तो बनती कैसी ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता? ऑब्वियसली जब ये नहीं होता तो हम लोग छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट से इतना बड़ा नावें और इतनी बड़ी जहाज और सागर को जीतने की जो बातें कर रहे हैं, क्या आज हम वो कर पाते? ऑब्वियसली नहीं। तो बच्चों, एसपी खत्री जी ने, श्री एसपी खत्री जी ने, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमको क्या बताने की कोशिश करी है कि यह विकास की प्रक्रिया का पहला चरण था। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अभ्यास। आपको स्लाइड दिख रही है, स्लाइड पर अभ्यास के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अपनी फेयर कॉपी उठाएंगे और उस पे पेंसिल से, पेन से, क्लास 4th है, आप लोग पेन से ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करेंगे और लिखेंगे पाठ 4। और पाठ 4 का जो नाम है आप उसे लिखेंगे हमारी नाव चली। ठीक है, इसके बाद आप लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे लिखना और पहली एडिट डालेंगे शब्द अर्थ। बीच में से लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे ब्लैक में शब्द और एक तरफ से लिखेंगे अर्थ, और इसके बाद पहला शब्द और दूसरा नंबर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको दिख रहा है इसलिए मैं गलती की कोई भी संभावना नहीं मानती हूँ। पहला है अटखेली, यानी खेल, इठलाकर चलना। फिर शब्द में लिखेंगे पुरखे, अर्थ में लिखेंगे पूर्वज। नंबर 3 डालेंगे और नंबरिंग हिंदी में करेंगे क्योंकि हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। तीर लिखेंगे शब्द में, नदी का किनारा लिखेंगे अर्थ में, कंद लिखेंगे शब्द में, गांठदार जड़ लिखेंगे अर्थ में, निर्मल लिखेंगे शब्द में और साफ लिखेंगे अर्थ में, नीर लिखेंगे शब्द में और पानी लिखेंगे अर्थ में, अचंबा लिखेंगे शब्द में और फहरानी लिखेंगे अर्थ में, खूबी लिखेंगे शब्द में और गुण लिखेंगे अर्थ में। इस तरीके से शब्द और अर्थ पूरे हुए, लेकिन अभी खत्म नहीं करना है। कुछ नए शब्द मैंने पेंसिल से वहां लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग लिखेंगे। शब्द में लिखेंगे मगर, अर्थ में लिखेंगे लेकिन, शब्द में लिखेंगे नित, अर्थ में लिखेंगे रोज, और शब्द में लिखेंगे विजय तो अर्थ में लिखेंगे जीत, शब्द में लिखेंगे बेहद और अर्थ में लिखेंगे बहुत अधिक। इस तरीके से सारे शब्दार्थ पूर्ण हुए। फेयर कॉपी में अगर आपने लिख लिए हैं तो अगला पृष्ठ निकालेंगे और अगले पृष्ठ पर आप लिखेंगे 2 मुहावरे और उनका प्रयोग आपको खुद करना है। पहला मुहावरा है मन मारना, मतलब इच्छा को दबाना। कई बार हमारी इच्छा होती है ना, अभी कोविड-19 में कि हम मार्केट जाएं, कुछ अच्छा सा चाइनीज स्पाइसी सा कुछ खाकर आए, लेकिन अभी हम नहीं जा पाते तो हम अपना मन मार के घर पे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मन मारना। अब इच्छा को दबाना, इसका प्रयोग आपको खुद करना है। इसके बाद आपे में ना रहना, यानी अपने आप पर काबू ना रहना। जब मम्मी पापा को बहुत तेज गुस्सा आती है तो क्या करते हैं, एक आपको, यानी वो आपे में नहीं रहते। इसका मुहावरे का प्रयोग आप स्वयं करेंगे। अब आप बैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे फेयर कॉपी में एज वेल एज बुक में। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इस कविता में किसकी कहानी है? तो उत्तर में लिखेंगे इस कविता में नाव कैसे बनी, इसकी कहानी है। बच्चों, उत्तर आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं, तो गलती की कोई भी उम्मीद आपसे नहीं है, सब अच्छे से लिखना है। इस कविता में नाव कैसे बनी, इसकी कहानी है। खा प्रश्न है हमारे पूर्वज कहाँ बसे हुए थे? तो उत्तर में लिखेंगे हमारे पूर्वज नदियों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, आपका गा प्रश्न है लड़के क्या देखकर खुश हुए? इसके उत्तर में लिखेंगे लड़के टहनी को पानी पर तैरता देखकर खुश हुए। उत्तर में लिखेंगे लड़के टहनी को पानी पर तैरता देखकर खुश हुए। ठीक है, आपका घा प्रश्न है हमने सागर को कैसे जीत लिया? इसके उत्तर में लिखेंगे सागर पर बड़े बड़े जहाज तैराकर हमने उसे जीत लिया है। ठीक है, आपका अड़ा खाली यानी का प्रश्न है अगर छोटा लड़का टहनी को पानी में नहीं तैराता तो क्या होता? इसके उत्तर में लिखेंगे अगर छोटा लड़का टहनी को पानी में नहीं तैराता तो शायद नावें और जहाज ना बनते। ठीक है, ऐसे बेतान पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 37 आपने अपनी बुक और एज वेल एज फेयर कॉपी में कंप्लीट
कर लिया होगा। अब हम अपना पृष्ठ बदलेंगे और बितान पुस्तक के 38, और जिनके पास बुक नहीं है 2 दिन के अंदर आपके पास बुक आ जाएंगी। तब तक आप लोग, नहीं आज तक तो आपके पास बुक आ ही गई होगी, अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास बुक नहीं है। सो अपनी बुक में ये कंप्लीट करेंगे। अब इसमें से फेयर कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, आपकी सोच से मैंने ये छोड़ा हुआ है और ये आपको अपनी सोच से कंप्लीट करना है। लकड़ी पानी पर तैरती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी पर तैरती हैं, करके देखो और फिर सही का निशान लगाओ। बच्चों ये आपको खुद करना है। सेम एज पेड़ से क्या क्या बनता है, अपने आसपास की चीजें ध्यान से देखो और पता लगा के बताओ। जैसे कि पुस्तक जो बनती है वो भी पेड़ की छाल से बनती है, पेपर जो बनता है वो पेड़ की छाल से ही बनता है। मैंने एक उदाहरण दिया, आपको बाकी सब पता करके बताना है। ठीक है, अब आते हैं भाषाशय पर। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सर्कल लगाना है जो समानार्थी नहीं है। क्योंकि ग्रामर नहीं किया इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप छोड़ सकते हो, और अगर समझ में आता है तो इसे कंप्लीट करेंगे। पानी को हिंदी में जल, नीर और पानी भी कहाता है, पर घन नहीं कहते, तो घन इसमें समानार्थी नहीं है, तो गोला लगेगा घन पर। सेम नदी के लिए सरिता, तटिनी, दरिया या सरोवर, तो सरोवर इस पे निशान लगेगा। पेड़ पे तरु, वृक्ष, पर्वत और पादप, तो पर्वत पे सर्किल लगेगा। समुद्र के सिंधु, सागर, नीरज और जलनिधि, ऐसे में नीरज पर जाकर सर्किल लगेगा। मैं जैसे ही अगली कक्षा लूंगी उसमें आपके पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह भी कंप्लीट कराऊंगी, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2, कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखिए। आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लट्ठा, गट्ठा, तीर, नीर, ताड़, खिलवाड़, भारी, हमारी। एक ही तुकतान है ना, तुक एक होना मतलब जरूरी नहीं इसका मतलब एक हो, तुक एक सी होनी चाहिए, जैसे तीर और नीर। राइट, ओके। एक शब्द एक, अर्थ अनेक पढ़ो, ये आप खुद करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मेरे स्लाइड पे दिख रहा होगा, तीर को हम किनारा भी बोलते हैं और बाण भी बोलते हैं, और इसके बाकी के प्रयोग मैंने लिख कर दिए हैं। जैसे हमने नदी के तीर पर रेत का घर बनाया, और वहीं तीर को बाण भी कहा जाता है, तो उसका उच्चारण किया मैंने, अर्जुन के तीर सदा निशाने पर लगते थे। अगला अगला शब्द है फल। फल मतलब आम, सेब आदि जो फल होते हैं वो, और एक फल का मतलब होता है परिणाम यानी नतीजे यानी रिजल्ट। तो मैंने उच्चारण किया है, पिताजी शाम को फल लाएंगे और बुरे काम का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगला शब्द है आम। आम एक साधारण फल है, और आम का मतलब साधारण भी होता है, जैसे मुझे आम खाना अच्छा लगता है, और यह आम रास्ता यानी साधारण रास्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। एज वेल एज जब ये 4th पॉइंट देख रहे हैं तो इसमें बी शब्द लगाकर विजय बनता है, ऐसे नए शब्द बनाकर आपको लिखना है। बी प्लस देश विदेश, बी प्लस ज्ञान वॉट, विज्ञान। अ प्लस ज्ञान वॉट, अज्ञान। अ प्लस सफलता इज वॉट, असफलता। ठीक है बच्चों, इसी के संग आपकी कलम से इस कविता में जो कहानी कही गई है उसका चित्र बनाना है। ये आपको कॉपी में करना है, और कहानी अपनी कॉपी में भी लिखना है। जैसे इसके लिए यदि मैं बात करूं तो मैं कैसे बनाकर लिखूंगी अपनी कॉपी में। कविता में बताई गई कहानी में एक अनुच्छेद में अगर लिखवाना है तो बच्चे चित्र स्वयं बनाएंगे। पुराने जमाने में लोग नदियों के किनारे पर रहते थे, उसके बच्चे नदी किनारे पर खेलते थे। एक दिन बच्चे ने खेल खेल में पानी का टहनी फेंक दी, वह तैरती रही। इसको देख बहुत तरह तरह की लकड़ियां को फेंका, फिर एक तने को फेंका और पता चल गया कि लकड़ी पानी पर तैरती है। उसके बाद नाव बनी, धीरे धीरे जहाज भी बनते गए, और हम सागर पर और लहरों पर और नदियों पर अपना काबू करते गए। तो ये आपको अपनी कलम से खुद लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने अपना 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो यू ऑल आर इन 4th क्लास। और अगर आप देखें कि यूनिट 1 में जो चैप्टर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। सो यूनिट 1 में जो बच्चों चैप्टर थे वो थे खुशियां बांटे सारे जग को, जो कोई ना कर सका, सफल खिलाड़ी, कल्लू मियां, हमारी नाव चली, हमने आज कंप्लीट कर लिया। अवनीत की करामात, और ऐसे थे बापू, और 2 महापुरुषों की सोच। ये कंप्लीट करने के बाद आपका टेस्ट होगा कंडक्ट।
ठीक है। सो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नींद की करामात। ठीक है बच्चों, तब तक आप फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे इन द फेयर कॉपी एज वेल एज send it to back me to me, right? Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and wash your hands again and again and again time, right? In the next class we will meet you soon. Till then, bye.